नमस्कार दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं कि अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है मोदी केयर में, ये सीरीज है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि अपनी बिजनेस को कैसे करें, मोदी केयर क्या है, इसमें पॉइंट वैल्यू क्या होती है, बीवी क्या होती है, तो आज हम सीखते हैं और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप जो भी मोदी केयर में प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज करते हैं, आपने जितने रुपए का सामान आपने यहाँ से खरीदा, उसका कंपनी आपको क्या देती है? बिजनेस वॉल्यूम देती है। और ये मिलता कैसे? हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग रहता है, कैटेगरी वाइज ये बिजनेस वॉल्यूम रहता है। ये 10% से लेकर आपको 65% तक बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर बिजनेस वॉल्यूम होता है और पीवी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। बिजनेस वॉल्यूम से आपका चेक कैलकुलेट होता है, जो आपके अकाउंट में पैसा कैलकुलेट होकर आता है, वो बिजनेस वॉल्यूम से होकर आता है। पीवी से जो आपको मिलता है वो आपको टाइटल मिलता है, जैसे डायरेक्टर हो गया, सीनियर डायरेक्टर हो गया, या आपके एलपीबी होगी। ये सारी जो कैलकुलेशन होगी ये टाइटल से होगी, पीवी से होगी, और जो चेक आपका बनेगा वो बिजनेस वॉल्यूम से बनेगा। अब ये समझते हैं कि पीवी कितने बिजनेस वॉल्यूम की बनती है। अब एक चीज हम समझते हैं, अगर आपने 27 बिजनेस वॉल्यूम का कोई प्रोडक्ट यहां से खरीदा तो आपको एक पीवी आपको कंपनी देगी। मतलब आपको कितनी पीवी मिली? 27 बिजनेस वॉल्यूम से एक पीवी। अगर आपको पीवी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपने जितने भी बिजनेस वॉल्यूम किया है उसमें भाग देना होगा। और अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम निकालना है तो पीवी से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपने 1350 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहां से खरीदा तो आपको कितनी पीवी मिल गई? 50 पीवी मिल गई। और यही अगर आपने 2700 का बिजनेस वॉल्यूम का खरीदा तो आपको 100 पीवी यहां से मिल गई। अगर आपको सपोज करो 100 पीवी आपके पास में है और इसकी बिजनेस वॉल्यूम कितनी होती है, तो आपको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2700। ये समझ में आ गया? क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में एक नए प्रोस्पेक्ट को क्या करना होता है जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं। बात करते हैं, अगर आपने अभी मोदी केयर को ज्वाइन किया है रिसेंटली, अगर आपकी टीम में कोई ज्वाइन करता है तो आप उनको क्या चीजें समझाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू ज्वाइनिंग की। अभी किसी ने ज्वाइन किया तो सबसे पहले उसका क्या मतलब, वो क्या फर्स्ट स्टेप लेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदेगा, वो उसको यूज करेगा। अब जब उसको अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो वो शेयर करेगा प्रोडक्ट को। लेकिन प्रोडक्ट को शेयर कैसे करेगा, लोगों को बताएगा कैसे? तो उसके लिए उसको एक डेमो किट की आवश्यकता पड़ेगी। एक डेमो किट आपको अपनी टीम को बना के देनी है, चाहे आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। अगर आपका जो टर्नओवर है वो बढ़े और आप भी एक सक्सेस यहां से हासिल करें, तो उसकी हर एक प्रोस्पेक्ट की, आपके पास में जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, आपकी जो जितनी भी टीम है, पूरी टीम की आपको डेमो किट उनको बनाकर देनी है। इसके साथ में उनको प्लान सिखाना है। ज्यादातर हम गलती क्या करते हैं, प्लान नहीं सिखाते हैं। अब इसका माइनस पॉइंट क्या होता है कि व्यक्ति डेमो तो देता है, अब कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पैसा इंपॉर्टेंट है, तो अब वो क्या करेंगे? पैसा लेना चाहेंगे, पैसा कमाना चाहेंगे। तो उनको जब हम सही तरीके से प्लान प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको इनकम प्लान में नहीं दिखती है और उनको सिर्फ प्रोडक्ट दिखता है, सिर्फ बेचने का काम लगता है उनको, तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। और इतने अनगिनत प्रोस्पेक्ट हमारी टीम में जो आ सकते थे, हमारी टीम बन सकती थी, वो हमसे छूट जाते हैं। तो पहला काम क्या है कि जो भी नया व्यक्ति आता है उसको प्लान सिखाना चाहिए। और जो नया व्यक्ति ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप प्लान सीखो। इसका मैं आगे वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको प्लान सिखाऊंगा, प्लान कैसे दिया जाता है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्लान कैसे दे सकते हैं, पूरा मैं आपको इसमें कवर कराने वाला हूं। या अब जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे ये चीजें कवर रहेगी, है ना? आप वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ में जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तब आपको क्या करना है, जो भी न्यू प्रोस्पेक्टिंग अगर आपने नई शुरुआत की है, फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। उनको डेमो और प्लान दोनों दिखाना है। अगर वो कहते हैं कि अभी मेरे पास में टाइम नहीं है देखने का, तो आप जल्दबाजी ना करें। उनको बोले कि जैसे आपके पास में टाइम मिले तभी आप हमारे साथ में बैठिए और हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। इसी के साथ में रेगुलर आपको जूम सेशन अटेंड करना है।
कई बार हम गलती क्या करते हैं कि रेगुलर हम जूम सेशन अटेंड नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारा लॉस क्या होता है, लॉस यह होता है कि जो इंपॉर्टेंट जो हमें मिल सकता था, नॉलेज हमारी इंक्रीज हो सकती थी, प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए हमारे पास में ऑप्शन हो सकते थे, वो हम खो देते हैं। और फिर जैसे ही हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं तो शायद उनको सही तरीके से हम नहीं समझा पाते, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसकी माइनस पॉइंट हमें मिलता है। तो कभी भी जितनी भी आपकी सीनियर अपलाइन मीटिंग्स करते हैं, कंपनी करती है, तो उनको ना मिस करें। और जो व्यक्ति वही फेल होता है इसके अंदर, जो सीखना छोड़ देता है, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। आप नोटिस करना कि जब आपका बिजनेस बढ़ रहा था तो आप लगातार सेशन अटेंड कर रहे थे, सीख रहे थे, और जब आपका बिजनेस घट रहा है तो इसका मतलब है कि आपने ये चीजें छोड़ दी है ऑलरेडी सीखना। अब इसके बाद में आपको जो डेमो और आपका जो प्लान है, अब आप करना स्टार्ट कीजिए, लोगों को बताना स्टार्ट कीजिए कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ताकत है, हमारे प्लान में कितनी ताकत है, यहाँ से आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। आप विदेश यात्रा अचीव कर सकते हैं, कार ले सकते हैं, होम ले सकते हैं, अपनी ड्रीम की जितने भी सपने हैं, आपके ड्रीम हैं, आप हर एक ड्रीम को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और सबके अलग अलग ड्रीम होते हैं, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को पैसिव इनकम चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, है ना। तो ये सीखना पड़ेगा हमें। इसके बाद में उनकी क्लोजिंग कीजिए आप। क्लोजिंग, अब क्लोजिंग कैसे करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्लोजिंग कैसे की जाती है, तो आप अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। गिजगिजाए मींस अपलाइन को बोलिए कि मेरी हेल्प कीजिए मेरे बिजनेस को ग्रो करने में, वो आपकी हेल्प करेंगे पूरे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। इसके बाद में अगर अपलाइन नहीं है, आप हेल्प हो पा रही है, बिजी है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। और नहीं आता है तो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, क्लोजिंग कैसे करवाए, एक अच्छी क्लोजिंग कैसे करें, एक फॉलोअप कैसे करें। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इन सब में फॉलोअप करना। अगर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, फॉलोअप नहीं कर रहे ना, तो समझ लेना आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथों से चला गया। हो सकता है आपने एक बार फॉलोअप किया, आपसे कनेक्ट नहीं हुआ, आपने 2 बार फॉलोअप किया, कनेक्ट नहीं हुआ, कभी कभी ये होता है कि तीसरी बार में व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, कभी कभी आपने 5 बार फॉलोअप किया लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन 7वीं बार ज्वाइन कर लेता है। हमारा काम है फॉलोअप करना, हमारा काम है उसको सही तरीके से समझाना। हो सकता है टाइम नहीं आया ज्वाइन करने का, और लेकिन अगर आप फॉलोअप करते रहेंगे तो कभी ना कभी उसको लगेगा कि शायद मुझे करना चाहिए, मेरे भी ड्रीम्स पूरे करने चाहिए, तो शायद डेफिनेटली आपके साथ में वो कनेक्ट होगा। आप नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखें, जिसके अंदर हम प्लान को समझाएंगे कि प्लान कैसे दिया जाता है, और प्लान देकर हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया ना, तो समझ लेना आपने सारी चीजें मिस कर दी। मैंने आपको बोला था कि सीरीज वाइज हम आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे, और इसके बाद में भी हम कोशिश करेंगे आपके जो फीडबैक होंगे, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाए, और दोस्तों को शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं।